हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग पहुंच गए हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएस नेमिंग को। देखिए, आरएस नेमिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले समझते हैं कि आर और एस का मतलब क्या होता है। आर का मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस जो है उसका मतलब यहाँ पे हम क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, क्लोज लिख दिया मैंने, CLOCK, क्लॉकवाइज। ओके, नाउ एस का मतलब है सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ज्यादा मतलब में मत जाइए कि रेक्टस और इसका नाम क्यों है और रेक्टस से क्या समझ में आता है क्लॉकवाइज, जाने दो इस बात को। ठीक है, सो आर का मतलब आप समझिएगा क्लॉकवाइज और एस का मतलब है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान से रुक जाओ, अभी इसको कहीं पे लिख मत लो। ठीक है, इसको सब कुछ हमने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद है आपको एक कायरल एटम चाहिए। कायरल एटम का डिस्कशन हमने लेक्चर नंबर 10 में किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन को। कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे, और उसके साथ जो अटैचमेंट है वो ABXY है। और ध्यान रखिएगा ABXY ये अलग अलग है, कोई भी बराबर नहीं है। यहाँ पे CIP रूल फॉलो होता है। CIP रूल आपको पता होगा, जिसमें कि आप क्या करते हैं, सबके मास नंबर वाइज या एटॉमिक नंबर वाइज सबको कंपेयर कर लेते हो। ठीक है, CIP रूल मुझे अलग से पढ़ाने की यहाँ पे जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसमें आप क्या करते हैं, ABXY को कंपेयर करते हैं और सबको असाइन कर देते हैं। जिसका मास नंबर या एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको हम प्रायोरिटी नंबर 1 देते हैं, फिर उससे कम वाले को 2 देते हैं, फिर 3 देते हैं और 4 देते हैं। चारों को हमने प्रायोरिटी दे दिया। किसको देना है आपको, ABXY को। अगला पार्ट है कि RS नेमिंग इज डन ओवर कायरल एटम। कायरल यहाँ पे कौन है, कार्बन एटम है। तो हमने उसी के ऊपर सब कुछ दे दिया है, मतलब उसके चारों तरफ जो अटैचमेंट है उन सबको नेमिंग हमने कर दिया 1 2 3 4 वगैरह। और अब हम क्या करेंगे, उसके बाद है कि RS नेमिंग ओवर फिश्चर प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल। अगर फिश्चर प्रोजेक्शन बना हुआ है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या करना है कि ध्यान दीजिएगा कि अगर लास्ट वाला मतलब फोर्थ, अगर फोर्थ जो है वर्टिकल लाइन पे आता है और 1 2 3 मिलके रोटेशन आर बनाते हैं, रोटेशन बनाते हैं कैसा, तो रोटेशन आर बनाते हैं। ठीक है, या हम उसको बोलेंगे आर मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने हर जगह क्लोज लिख दिया है क्या क्लॉकवाइज। ओके, क्या लिख दिया है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो आर है और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस है। कहां पे, अगर चौथा वाला वर्टिकल लाइन पे आता हो। वर्टिकल मतलब या तो बी वाले पोजीशन पे आ जाए या तो वाई वाले पोजीशन पे आ जाए, वर्टिकल लाइन पे आ जाए। वर्टिकल लाइन पे अगर लास्ट वाला ग्रुप आ जाता है और बाकी जो हमने असाइन किया है वो 1 2 3 जाने में अगर अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको हम बोलते हैं आर। क्लियर हो गया ये बात। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हो गया एस। ठीक है, और आर और एस में आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए देखो हमने क्या बना लिया, हमने बोला कि देखो आर बनाना है ना तो क्लॉकवाइज पहले ऐसे बना लिया, उसके बाद आप बीच में ऐसे खींच दो। तो ये क्या हो गया, तो ये क्लॉकवाइज है। आर मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज को हम आर लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज देखो कैसे हुआ, हम बोलेंगे पहले ऐसे बना लो और उसी को फिर ऐसे बना दो। ठीक है, तो ये बस सीखने का तरीका है। ठीक है, हमने यहाँ पे दोबारा आपको बना के बता दिया। और यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या बोलेंगे, एस। कब बोलेंगे ऐसा, जब फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आता हो। लेकिन अगर अगला पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इफ द लास्ट ग्रुप, थोड़ा ऊपर करते हैं फिर समझाते हैं। इफ द लास्ट ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, मतलब ए और एक्स के जगह पे आ जाए, समझ में आ रहा है, ए और एक्स के जगह पे अगर आ गया चौथा वाला ग्रुप, तो क्लॉकवाइज को एस असाइन कर दिया, उल्टा क्लॉकवाइज को एस असाइन कर दिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर दिया जाएगा, आर असाइन कर दिया जाएगा। उल्टा हो जाएगा, जो आपने अभी नियम पढ़ा था उसका उल्टा। कब उल्टा होगा, जब फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए। एग्जांपल भी कराएंगे आपको। ठीक है, अब यहीं पे देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो चीजें बना रखा है कि अगर वर्टिकल लाइन पे क्या आ गया, आर आ गया, और मान लो ये 1 था, ये 2 था और यहाँ पे ये वाला 3 है, तो आपने देख लिया घुमा के इसको कैसा जा रहा है, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है और चौथा जो है वर्टिकल लाइन पे है, तो नियम यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, यहाँ पे एस होना चाहिए। एस भी क्यों, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे ये चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस बना लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो एग्जाम्पल भी हमने लिख रखा है। मान यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन है। कार्बन आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे कार्बन है, उससे अटैच क्या है, COOH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है। तो मास वाइज अगर देखा जाए, मास को ही फिक्स मान लो। ठीक है, तो मास वाइज अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन सबसे छोटा है, देखो ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन,
और हाइड्रोजन में सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन, तो इसको चौथा असाइन कर दिया। अब कौन कौन बचा? कार्बन, कार्बन और O। तो अब बताइए कार्बन का जो ये होता है मतलब उसके बाद जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा कौन होगा? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन होगा। फर्स्ट को देखो, इसके बाजू वाले को नहीं, खाली फर्स्ट वाले को। यहाँ पे O है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, तो हम बोले ठीक है इसको फर्स्ट ले दिया। अब आप क्या करोगे, जिसको मैंने 2 और 3 असाइन किया, ये कैसे असाइन हुआ? कार्बन कार्बन तो सेम थे, तो उसके बाद अब देखो उसके बाद कौन है? O है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? H है। तो O और H में कौन जीतेगा? कौन, किसका मास बड़ा होगा? O का होगा, मतलब ये हो जाएगा सेकंड, उसके बाद ये हो जाएगा थर्ड। क्लियर है ये बात? ध्यान देना, पूरे को मत लिख लेना कि पूरे का मास नंबर नहीं निकालना है, ठीक है? पहले जो अटैच है उससे उसका निकालो, उससे बात नहीं बनी तो उसके बाजू में जाओ, वो डिसाइड करेगा। वो भी अगर सेम आ रहा है तो उसके बाजू में जाओ, इस तरीके से चलता जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखो फोर्थ जो जो असाइनमेंट जिसको हमने असाइन किया है फोर्थ, वो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो ये नॉर्मल रूल फॉलो होगा, मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो आर। तो देखिए ध्यान से, ये क्या ये क्लॉकवाइज है? बिल्कुल, इसलिए हमने लिख दिया आर कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए, इसमें भी देखिए इसी तरीके से हमने असाइन किया। यहाँ पे सी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे एच था। एच यहाँ पे कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे CH3 है। कार्बन कार्बन में कौन जीतेगा? तो कोई नहीं, फिलहाल हम O को जिता देते हैं, क्योंकि कार्बन का मास नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ऑक्सीजन जीत गया। उसके बाद इन दोनों में, मतलब जिसको मैंने 2 और 3 असाइन किया, उन दोनों में कौन जीतेगा? कार्बन कार्बन तो सेम है, तो ऑक्सीजन उसके बाजू में है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये जीत गया। मतलब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है? उसके बाद आपने देख लिया कि भाई 1 2 3 में जाने में हमको क्या करना पड़ रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। अगेन आप देखिए थर्ड एग्जांपल में ध्यान देना, ये जो फोर्थ वाला जो मेंबर है, फोर्थ जिसको हमने असाइन किया है, असाइन कैसे किया? सीआईपी रूल से। सीआईपी रूल आपको समझ गया है कि मास वाइज हम देखते हैं एटम्स को, है ना, कि जिसका मास सबसे ज्यादा है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। ओके, तो सबसे कम यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसलिए इसको हमने चौथा दे दिया है, असाइन किया हमने चौथा नंबर। और चौथा नंबर जिसको असाइन किया उसको देखा कि ये तो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, मतलब नियम उल्टा होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो तो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर लिखना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा? एस लिखा है। क्यों लिखा आपको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, फोर्थ एग्जाम्पल। थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं, यहाँ पे ऊपर करते हैं, और यहाँ पे हमने ले लिया एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं COOH, यहाँ पे हमने ले लिया OH, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3, और यहाँ हमने ले रखा है H। अब आप बताइए, फोर्थ प्रायोरिटी तो हाइड्रोजन को ही मिलेगा, उसके बाद किसको मिलेगा? 1, इसके बाद इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3। तो फोर्थ को छोड़ दो, 1 2 3 पे जाओ, 1 2 3, ठीक है? तो 1 2 3 जाने में आपको क्या लग रहा है? आप चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है चौथा वाला, इसलिए उल्टा हो जाएगा। हालांकि आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए लिखते थे एस, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो मैं अब अगली बार मैं आर लिखूंगा, खाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है? बहुत समय चला जाता है। अगला हमारे पास है कि हमने फिर से यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं OH, यहाँ पे हमने ले रखा है H, यहाँ ले लेते हैं Br, और यहाँ पे है हमारे पास CH3। देखो सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? चौथा यहाँ पे लिख लेते हैं, O की Br, तो हम बोलेंगे नंबर 1 हमारा हो जाएगा Br, क्योंकि Br का मास जो है वो ज्यादा होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फिर कार्बन, है ना, इसको थर्ड। अब आप चलिए यहाँ 1 2 3 यहाँ पे गए, ठीक है? और देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन है? चौथा है, तो नियम में उल्टा आएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चल रहा है अपना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए होना चाहिए था आर, लेकिन लिखाएगा एस, ठीक है? एस। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, तो हमने यहाँ पे ले रखा है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने ले लिया CH3, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग COOH, और यहाँ हमने ले रखा है NH2। अगेन चौथी प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हाइड्रोजन को, सबसे छोटा है ना। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे N है, तो N को क्या मिलेगा? नंबर 1 हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा 2, एंड नाउ दिस इज 3। 1 2 3 जाना है अपने को, तो ये रहा अपना 1 2 3, और वर्टिकल लाइन पे आ रहा है ये, मतलब नॉर्मल रूल होगा ना, उल्टा नहीं चलेगा इसमें। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप क्या लिखते हैं? एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एग्जांपल नंबर 6 के बाद अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 7 पे।
एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है क्लोरीन, यहाँ पे है OH, यहाँ पे हमारे पास है Br और यहाँ पे हमारे पास अगेन CH3। तो फिर से प्रायोरिटी असाइन की जाए, सबसे छोटा कौन इसमें रहेगा, तो हम बोले हमें लग रहा है कि यहाँ पे तो CH3 होना चाहिए, है ना, तो इसको हमने दे दिया 4th। नाउ क्लोरीन की ब्रोमीन कौन बड़ा है, मास वाइज कौन बड़ा है, याद आया, फिर कल बाहर, है ना, तो ये हो गया सबसे बड़ा, मतलब ये हो गया फर्स्ट। नाउ दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो अब देखिए कैसे चलेगा, 1 2 3 ऐसे, है ना, ऐसे अगर चल रहा है इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज क्लॉकवाइज है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है चौथा वाला, तो क्लॉकवाइज के लिए हम हला के लिखते थे R, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे इसका उल्टा, मतलब S कॉन्फ़िगरेशन। अगला एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में आ रहे हैं अपन, यहाँ पे हमने लिख रखा है OH, यहाँ पे हम एक साइक्लिक पार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे हमारे पास है Br। अब बताइए कौन होगा, तो नंबर 1 किसको मिलेगी, नंबर 1 मिलेगा Br को, यहाँ पे आ गया सेकेंड, थर्ड किसको मिलेगा, थर्ड इसको किसको, इसको, क्योंकि इसके साथ अगला कार्बन है, यहाँ पे अगला हाइड्रोजन है, तो इसको मिलेगा फोर्थ। अब फोर्थ प्रायोरिटी आ रही है वर्टिकल लाइन पे, मतलब नॉर्मल सिनेरियो रहेगा, उल्टा वगैरह नहीं होगा, है ना, तो इस तरीके से गया, इस तरीके से मतलब होता है क्लॉकवाइज के लिए आप लिखते हैं R कॉन्फ़िगरेशन। सही चल रहा है सब। एग्जाम्पल नंबर 9, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बना लिया है ये, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने ले लिया Br, यहाँ पे हम एक साइक्लिक पार्ट बनाएंगे, ये रहा, और यहाँ पे लगा लिया हमने डबल बॉन्ड, और इस बार यहाँ पे भी साइक्लिक बनाया, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ लगाए हैं इस बार। अब बताइए, अब आप ध्यान से देखो, फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, फर्स्ट किसको मिला, इसको, यहाँ पे भी कार्बन है, और कार्बन के साथ क्या है अटैच, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है अटैच है, तो हम कार्बन के साथ यहाँ पे एक, यहाँ पे कोई नहीं, है ना, तो हम बोलेंगे कौन जीत गया, तो यहाँ पे ये जीतेगा, मतलब दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो अब आप देखो 1 2 3 ऐसे गया, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे R, क्या आ गया, R कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक एक करके आप सबको डिस्कस कर सकते हो। एक और ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। अगला हमने ले लिया यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 में हमने ले रखा है कि यहाँ ले लेते हैं हम Me मिथाइल पार्ट, यहाँ है H, यहाँ पे है Br, और यहाँ पे एक और लाइन बना दिया हमने, ये है Br, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे है H और यहाँ पे है मिथाइल। अब आप बताओ, देखो यहाँ पे 2 कायरल एटम है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। तो हम क्या बताएंगे, देखो फिर से प्रायोरिटी के बारे में सोचिए, तो मैं पेन चेंज करके ना अब यहाँ पे लिखता हूँ प्रायोरिटी के बारे में। बताइए, यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगा, ठीक है, इस कायरल, पहले वाले कायरल के लिए, इसके लिए देखो, इसको मिला पहला, उसके बाद कौन मिलेगा, ये हो गया, ये फर्स्ट, ये फोर्थ। अच्छा, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन से बहुत सारी चीजें अटैच है, तो हमको लग रहा है कि ये मिलना चाहिए सेकेंड और ये होना चाहिए थर्ड। तो अपना दिख रहा है कि 1 2 3, है ना, तो पहले वाले कायरल के लिए हमको हमारा नाम क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज है तो आर की नहीं एस एस, क्यों, क्योंकि चौथा जो है वो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, तो नाम उल्टा हो जाता है, एस हो गया। अगेन इसकी बात कीजिए, इसमें हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ रहा है, ये है हमारा फोर्थ, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड, है ना, तो हम बोलेंगे 1 2 3, है ना, ऐसे ऐसे चलने का मतलब होता है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, तो हम बोलेंगे इस कायरल के लिए हमारे पास है एस। ओके, अब देखो इसका नाम क्या रहेगा, अगर इसका हम नाम लिखने जाएं तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग कि 2 पे कैसा है, 2 मतलब यहां से देख रहे हैं, ये 2s हो गया। नाउ 3 पे क्या है, 3 पे R है, और यहाँ पे है, इसका नाम होता है डाई ब्रोमो, ठीक है, डाई ब्रोमो ब्यूटेन, डाई ब्रोमो ब्यूटेन। बोलो बात समझ में आ रही है आपको, क्या क्या हुआ, डाई ब्रोमो कहाँ पे हुआ, तो 2 पे और 3 पे, 2 और 3 पे क्या क्या चल रहा है, R है कि S है, तो हमने ये लिख दिया, एक जगह S है एक जगह R है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो इसी तरीके से नेमिंग हम आपको सिखाएंगे। अभी तो हम बस इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि आर है कि एस है। ओके, चलिए यहां तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास कि आर एस नेमिंग ओवर डैश वेज प्रोजेक्शन। फर्स्ट है कि कंपेयर ए बी एक्स वाई यूजिंग CIP रूल एंड असाइन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे असाइन करनी है आपको, 1 2 3 4 देके। ठीक है, इसमें एक बात है कि ए बी एक्स वाई सब अलग अलग होते हैं, कोई बराबर नहीं है। दूसरी जो हमने पॉइंट लिख रखा है कि इफ द लास्ट प्रायोरिटी इज ऑन डैश लाइन। डैश लाइन आपको समझ में आ रहा है, देखो हमने यहाँ पे बाजू में बना रखा है लेफ्ट साइड में कि ये हमारे पास है, ये इसको हम बोलते हैं डैश लाइन, और ये जो है ना ये पूरा भरा हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, ये रहा, इसको हम बोलते हैं वेज लाइन। ठीक है, वेज लाइन ऐसे पूरा सॉलिड लाइन होता है। तो अगर अगर ये डैश लाइन पे आ रहा है तो नॉर्मल रूल यूज होगा, जैसे वर्टिकल पे आप देखते थे फिशर वाले प्रोजेक्शन में, जिसमें कि क्लॉकवाइज को आर बोलते थे, एंटी क्लॉकवाइज को एस बोलते थे। लेकिन थर्ड पॉइंट में मैं लिख रखा है कि द लास्ट प्रायोरिटी इज ऑन वेज लाइन। अगर ये सॉलिड लाइन पे, वेज लाइन पे अगर पड़ रहा है तो उल्टा हो जाता है, जैसे आप हॉरिजॉन्टल में करते थे। एग्जांपल लेके भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया। एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारे पास है वो है कि यहाँ पे है COOH, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3। ठीक है, यहाँ पे एक सॉलिड लाइन ले लेता हूं मैं, ये रहा ना सॉलिड लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, वेज लाइन। वेज लाइन हमारे में कौन है, OH है। और डैश लाइन पे हमारे पास है H। अब देखो प्रायोरिटी में सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, फोर्थ, H को देंगे। उसके बाद सबसे पहला किसको देते हैं, 1। अब देखो इसको 2 मिलता है, इसको 3 मिलता है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग प्रायोरिटी देख रहे हैं CIP रूल के अकॉर्डिंगली। अब देखो यहां से दिख रहा है हमको कि ये चल रहा है इस तरीके का। इस तरीके का मतलब हो गया कि ये चल रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उल्टा भी हो जाता है कब, जब वेज पे आ जाए चौथा वाला, वो भी एग्जांपल में हमने इंक्लूड किया है। पहले हम इन सब एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, जिसमें कि डैश लाइन पे आ रहा है सब कुछ। सब कुछ मतलब डैश लाइन पे आ रहा है, लास्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे आ जाए। यहाँ पे हम वेज बनाते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं डैश। डैश पे हमने फिर से हाइड्रोजन को रखा है, यहाँ पे हमने रख लिया CH3, यहाँ पे हम लगा लेते हैं COOH, और यहाँ पे हमने ले लिया है OH। अब बताइए, तो सबसे पहला प्रायोरिटी इसको 1 मिलेगा, इसको तो लास्ट मिलेगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखो फिर से डैश लाइन पे आया है, डैश लाइन पे आया तो मतलब नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब क्या हो गया कि जिसमें उल्टा नहीं चलता है ना। यहाँ पे आ गया सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो अपना कैसा चल रहा है, ये चल रहा है, ये मतलब हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं आर रोटेशन या आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ थर्ड एग्जांपल हमने ले रखा है कि यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2 CH3। ठीक है, या हम C2H5 भी लिख सकते थे, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH3। यहाँ पे हम एक डैश लाइन बनाते हैं, डैश लाइन नहीं वेज लाइन पहले बना लो, फिर डैश लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारे पास डैश लाइन। डैश लाइन में हमने ले लिया है H, यहाँ पे हमने ले लिया है Cl, बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्रायोरिटी आपको असाइन करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, नाउ सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज थर्ड प्रायोरिटी एंड चौथा प्रायोरिटी। यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो डैश लाइन पे आ रहा है। डैश लाइन पे अगर आ गया तो नॉर्मल रूल यूज होता है, मतलब कि उल्टा नहीं चलेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप क्या लिखते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्लियर होती चल रहा है बातें। चलिए अब हम आपको कुछ बताते हैं जिसमें कि लास्ट प्रायोरिटी वेज लाइन पे आता हो। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल नंबर 1 अगेन। यहाँ पे हमने ले लिया F, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारे पास वेज लाइन है। वेज लाइन जो है वो ये रहा। ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाओ, ये रहा। इसको यहाँ पे हमने ले लिया OH। यहाँ पे डैश लाइन है, डैश लाइन पे भी हम कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइक BR, और यहाँ पे हमने ले लिया है Cl। बताइए किसको मिलेगा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, हम बोलेंगे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा इसको 1, क्लोरीन को मिलेगा सेकंड, फ्लोरीन को मिलेगा नाउ थर्ड, और लास्ट प्रायोरिटी फोर्थ। यहाँ पे फोर्थ जो है वो वेज पे आ रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उल्टा चलेगा। मतलब अगर ये ऐसे चल रहा है, जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और क्लॉकवाइज के लिए R लिखते थे, लेकिन अब हम लिखेंगे S। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करनी आपको,
क्यों लिखा? क्योंकि वो वेज लाइन पे, जैसे आपने पहले वाले के लिए किया था। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पे ये रहा, ये वेज लाइन है और यहाँ पे हम डैश लाइन बना लिए। देखो यहाँ पे हमने ले रखा है COOH, यहाँ पे हमने ले लिया H, यहाँ पे है हमारे पास OH और यहाँ पे है CH3। प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, यहाँ पे है फोर्थ प्रायोरिटी और कार्बन कार्बन में ये जीतेगा, लेकिन उससे पहले ऑक्सीजन, ये 1 हो गया। नाउ दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो 1 2 3 कैसे चल रहा है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वेज लाइन पे क्या आ रहा है? फोर्थ वेज लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लिखना चाहते थे S, लेकिन लिखेंगे R। क्यों लिखेंगे? समझ में आ गया आपको? नाउ एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, यहाँ पे थर्ड और आखिरी एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे हमने ले रखा है ये रहा अपना वेज लाइन, ये रहा अपना डैश लाइन। डैश लाइन पे हमने ले लिया है Br को और यहाँ पे हमने ले लिया है CH2Cl को, यहाँ पे हमने ले रखा है CH3 को और यहाँ पे हमने ले रखा है, अच्छा उल्टा हो गया, एक काम करो इसको हाइड्रोजन कर दो और यहाँ पे ले लो CH3Cl। ओके, अब बताइए कि कौन जो है CH2 होना चाहिए ना, CH2Cl, कौन यहाँ पे फर्स्ट करेगा? फर्स्ट है ये, लास्ट कौन है? ये। नाउ CH3 और CH2Cl में कौन जीतेगा? तो हम बोलेंगे कि ये जीतेगा, है ना। तो ये हो गया 2 एंड दिस इज 3। तो ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से मतलब क्लॉकवाइज, लेकिन वेज लाइन पे क्या आ रहा है? फोर्थ प्रायोरिटी आ रहा है, तो उल्टा चलेगा, मतलब होना चाहिए था R लेकिन लिखाएगा S। क्लियर है ये चीज? तो इसी के साथ अपना आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि RS नेमिंग को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वहां पे ग्रुप वगैरह इंटरचेंज करके भी हम लोग कुछ चीजें करते हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।